ये है सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी व्लॉगर जवेरिया खान। भाई को भी इसी तरह का पैशन था, उसने भी ब्लॉगिंग करनी थी कि एक दिन उसका गला खराब हो गया तो उसने कहा कि तुम कब कर लो ब्लॉगिंग। मैंने उस दिन की। आपको परमिशन ऐसे मिली? जी, लास्ट रमजान को स्टार्ट की थी। एडिट मेरा भाई करता है, एडिट करने के $5 चार्ज करते हैं मुझसे। जवेरिया खान, सोशल मीडिया पर आपके बेशुमार फॉलोअर्स हैं। छोटी सी एज में आप स्कूल गोइंग हैं, तो आप व्लॉगिंग करती हैं, तो जहाँ जहाँ उर्दू सुनते हैं लोग या समझते हैं या बोलते हैं, वो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन आपको हरम में मक्का मदीना में आपके फैंस मिलते हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ और इतने फॉलोअर्स कैसे बन गए? असल में व्लॉगिंग करना मेरा बचपन का शौक़ है। 5-6 ईयर्स की एज से मैं कर रही हूँ। जब भी मैं व्लॉग देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने भी अब बोलना है। बेसिकली बोलने का बहुत शौक़ था, तो मैं कहीं भी खाली कमरे में या फिर किचन में जाके मोबाइल उठा के बोलती रहती थी। तो फोन से बातें करती रहनी, ये मैं इधर हूँ, ये ऐसे हूँ। अच्छा, अपने आप से कोई भी दिमाग से सिनेरियो बना के मैं इधर उधर करती थी। फिर बाद में अगर कोई देखे तो ऐसे शर्म आती थी, तो मैं उसी वक्त फौरन डिलीट कर देती थी। किसी को देखने भी नहीं देती थी? अच्छा, मैं बस अपने आप से बात करनी यानी कोई भी सिचुएशन बना के, जैसे आज यहाँ पर ये हुआ है तो मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। मेरे भाई को भी इसी तरह का पैशन था, उसने भी ब्लॉगिंग करनी थी, तो वो कर रहा था। तो बाद में क्या हुआ कि एक दिन उसका गला ख़राब हो गया तो उसने कहा कि तुम कब कर लो ब्लॉगिंग। मैंने उस दिन की, तो वीडियो वायरल तो नहीं आई पर उसमें ज़्यादा व्यूज़ आ गए। तो मैंने कहा उसे कि देखो इस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आए हैं मेरी वजह से। जी जी। तो अब जाके पापा को बोलो कि मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्या पता चल जाएगी सब कुछ। तो उसने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो उसने जाके पापा को बोला, तो फिर बाद में फिर मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी। यानी आपको परमिशन ऐसे मिली? जी। तकरीबन कितनी देर पहले शुरू किया ये? ऑलमोस्ट 1 साल मैं कह सकती हूँ। लास्ट रमजान को स्टार्ट की थी। तो अभी रमजान आने में भी 2 माह है, यानी 10 महीने हुए हैं आपको। कितने हैं तकरीबन? आई थिंक 61 62 तरह के थे। और इसी तरह टिकटॉक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं सब्सक्राइबर्स आपके, यानी ठीक ठाक आपके, और मिलियंस में वीडियोस जाती हैं आपकी। आप स्कूल गोइंग हैं, आप वापसी पर आके, छोटा भाई है जिसकी जो वीडियोस में बड़ी मॉडलिंग और एक्टिंग करता है, यानी आप उसका होमवर्क में भी हेल्प करती हैं, अपना भी काम करती हैं, घर के भी काम करती हैं। मुझे भी पता चला आप घर की मुंशी भी हैं। यानी सारा सिस्टम आपने देखना है, ग्रोसरी क्या चाहिए। तो ये सब चीजों के अंदर व्लॉगिंग को कैसे मैनेज करती हो आप? इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता टाइम मैनेज करना। जो मैं अपनी डेली लाइफ बेसिकली डेली रूटीन में कर रही होती हूँ, उसी को मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और ब्लॉग बना लेती हूँ। खुद भी करती हूँ, मेरा भाई भी करता है। वॉइस ओवर कैसे करती हैं? एडिटिंग कौन करता है? कितनी देर में हो जाती है? इसकी बेसिकली कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैं कह सकती हूँ ये। तो जो डेली रूटीन में करती हूँ वो होता है, और कभी कभार वॉइस ओवर में ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं उसे इंटरेस्टिंग बनाने की भी कोशिश करती हूँ। और जहाँ पे बात आती है एडिट की और वो रिकॉर्डिंग की, तो कभी कभार मेरा भाई एडिट कर लेता है, रिकॉर्डिंग कर लेता है, और कभी मैं कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग। एडिट मेरा भाई करता है। तो मज़े की बात ये भी है कि वो एडिट करने के $5 चार्ज करते हैं मुझसे। यानी आपसे टैक्स लेता है, किराया लेता है, 5 रियाल फी वीडियो एडिटिंग के, क्योंकि जाहिर है आपने कब्जा किया है उसकी व्लॉगिंग पे, तो बनता है उसका। तो सब मोबाइल पे करते हैं? जी, सारे मोबाइल पे, सारी चीजें जी। सारे प्रोसेस को कितना टाइम लगता है आपका? मैक्सिमम वीडियो कंप्लीट तो वो तो शूट तो सुबह से हो रही होती है जी, लेकिन जब एडिटिंग हो रही है, वॉइस ओवर होती है, तो वॉइस ओवर आई थिंक 1 या 2 घंटे एटलीस्ट लगते हैं, क्योंकि फिर लिखना भी पड़ता है साथ में। और एडिटिंग आधा घंटा, इस तरह इतनी देर में हो जाती है जी। और डेली बेस पे आप अपनी एक वीडियो डाल देती हैं? हाँ। जब आप स्कूल जाती हैं तो आपके क्लास फेलो जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं आपको? यानी यार हमारे दरमियान एक वो फेमस शख्सियत बैठी हुई है, सेलिब्रिटी बैठी हुई है, क्या कहते हैं वो? कुछ इस तरह का फील आता है? वो बोलते तो हैं, पर फिर जब वो ज़्यादा बात करना शुरू करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता, पर ऐसे लगता है कि वो मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। क्योंकि हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा क्लाइंट होती हैं इस तरह की लड़कियां जो यूट्यूब करती हैं, उनके भी आते हैं। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होता है जब वो देखते हैं इस तरह? फादर स्पेशली, मदर जो हैं, क्या उनका कहना है? आई थिंक प्राउड होते हैं ज़्यादा, क्योंकि 10 महीने में इतना सब कुछ किया, तो वो होंगे ऑफ कोर्स प्राउड। मुझे पता है आपको स्पॉन्सर्स के लिए भी बुलाते हैं लोग कि आप हमारे पास पिक एंड ड्रॉप देते हैं, बाय एयर टिकट्स देते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट पर आएँ, खाना खाएं या इंडोर्स करें। तो कैसा फील होता है ये चीज़ों में? बहुत अच्छा फील होता है।
उस फिर वैसे ही शायद फीलिंग आती है कि कभी कभार मन करता है कि ना जाऊँ, फिर कहती हूँ चले चले जाते हैं, अच्छी बात है। फ्यूचर में क्या करना चाहती हो आप, आगे क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लाइक जस्टिस के सामने बोल के जज साहब जज साहब ये नहीं हो सकता ऐसे ये बोलने का शौक है। नहीं, पर बहुत अच्छा लगता है वो, ऐसे लाइक है मेरी थिंकिंग कि वैसे करूँगी। लेकिन ब्लॉगिंग के हवाले से आई थिंक कि मैं लोगों को एंटरटेन भी करना चाहती हूँ, साथ में मोटिवेट और ये सब कुछ इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि इस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। स्पेशली मुझे बताएं, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो आपकी एज की हैं या आपसे बड़े भी हैं, उनको क्या बताना चाहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी, क्या करें लाइफ में ऐसा कि वो भी कामयाब हो सकते हैं या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 3 चीज़ें याद रखें, कोशिश, यकीन और सच्चाई।